आज हो सके तो हम कुछ गवाहियां दिखाएंगे कैसे लोगों ने प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी को रिसीव किया। अद्भुत पिछली ऑनलाइन प्रार्थना सभा में कैसे रसौली बाहर निकली लोगों की, जब उन्होंने विश्वास किया। तो हो सके तो आज हम उन गवाहियों को आपको दिखाएंगे। हालेलुया। मतलब वचन बोला गया, जब सामर्थ से बोला गया तो सामर्थ लोगों के ऊपर प्रगट हुई इस विश्ववचन की। हालेलुया। तो एक होते ज्ञान के प्रचारक, एक होते आत्मा से वेदों को प्रचार करने वाले प्रचारक। हालेलुया। तो आपको कहना है खुदा मुझे वेदों से प्रचार करने वाले प्रचारक बनाना, मुझे ये वरदान दे, मुझे प्रचारक का वरदान दे। मांगो अपने हाथों को उठा के, खुदा मुझे प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। मैं ये आज केवल शिक्षा नहीं, आत्मा मुझे जैसा हिला रहा है मैं आपको दे रहा हूं। आत्मा मुझे मैं ऐसे पास्टर्स को देख रहा हूं, विश्वासी को देख रहा हूं, यानी प्रभु प्रचार के वरदान से अगर वो मांगे, लेकिन बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो। तुम में वरदानों की घटी ना हो। मैं नहीं चाहता कि तुम वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम्हारे वरदानों की बढ़ती से कलीसिया की उन्नति होती है, इसलिए प्रभु चाहते हैं आप वरदान प्राप्त करें। मांगे अपने हाथों को उठा के, प्रभु मुझे प्रचारक का वरदान दे, मुझे उपदेशक का वरदान दे, मुझे शिक्षक का, मुझे टीचर का वरदान दे। मांगो 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 और रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। उपदेशक का वरदान ग्रहण करो, टीचर का वरदान, आत्मा से सिखाने का वरदान ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। मेरे 3 गिनते खुदा टच करेगा तो महसूस होगा कि मुझ में कुछ समा चुका है, एंटर हो चुका है। क्या तुम तैयार हो इस गिफ्ट को लेने के लिए? आज के बाद तेरा गिफ्ट चमकने लगेगा। तुम प्रचार करोगे, लोगों को काउंसलिंग दोगे, लोग चेंज होंगे यीशु के नाम में। तेरे नगर के लोग, तेरे दोस्त, तेरे रिश्तेदार चेंज होंगे। मसीह में तेरे साथ आने वाले विश्वासी लोग जब वो बस में आएंगे, ट्रेन में आएंगे, गाड़ियों में बैठ के तेरे साथ आएंगे तो उन्हें काउंसलिंग दोगे। तेरे उपदेश में इतनी सामर्थ होगी, गिफ्ट में इतनी ताकत होगी कि सुनने वाले की जिंदगियां चेंज होगी। और आने वाले समय में खुदा तो इस सेवकाई में खड़ा करने वाला कई लोगों को आप में से। रेम बाबा 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 लारो कुशंदा नमासे का किसी को वरदान आ रहा है, प्रचारक का वरदान आ रहा है, आत्मा से प्रचार करने का वरदान आ रहा है। आपका वरदान चमकने वाला है किसी का, यस किसी का प्रचारक का वरदान चमकने वाला है। आपके प्रचार के कारण आपकी सेवकाई बढ़ने जा रही है, आपके प्रचार के कारण आपकी कलीसिया बढ़ने जा रही है। तुम खुद हैरान होगे ये कहां से बातें आ रही है। क्या तुम विश्वास करते हो ये वरदान तुझ पे आ रहा है? क्योंकि वरदान विश्वास करने से प्राप्त होते हैं, विश्वास के द्वारा वरदानों को प्राप्त किया जाता है। क्या तुम बिलीव करते हो आज प्रचारक का, उपदेशक का, टीचर का वरदान, काउंसलिंग देने का, आत्मा के द्वारा वचन देने का, प्रकाशनों के साथ वचन देने का वरदान तुझ पे आ रहा है? तो ग्रहण करो। मेरे 3 गिनते मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं। 1 2 3 टच। मैं अनॉइंट करता हूं तुझे प्रचारक के वरदान से, मसा करता हूं तुझे प्रचारक के वरदान से, टीचर के वरदान से, उपदेशक के वरदान से। मैं तुझे मसा करता हूं, मसा करता हूं, मसा करता हूं। तेरी काउंसलिंग को मसा करता हूं, तेरे वचन को आत्मा के द्वारा वचन देने के लिए मैं तुझे ब्लेस करता हूं। तू आत्मा से इतना भर जा यीशु मसीह के नाम में और आत्मा से वचन देने वाला बन जा। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ग्रहण कर यीशु के नाम में, ग्रहण कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम में। ओ डी तुझे तो कांपने लगा है, मैं देख रहा हूं तुम कांपने लगे, तुम भरने लगे यीशु मसीह के नाम में। ये वरदान तुझ में आ चुका है, यह आत्मा की सामर्थ तुझ पे आ चुकी है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु इस वरदान के लिए। ओ यस, थैंक यू जीसस। ओके, यूज करो इस वरदान को और चमका दो यीशु मसीह के नाम में। अपने वरदान को यूज करके उस वरदान को चमका दो जो वरदान प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा प्रभु कहता है आज तुझे मिला है, ले हैंड के द्वारा ऑनलाइन तुझे मिला है। इस वरदान को परमेश्वर कहता है चमका दे, इससे निश्चित मत रहना। आज से यूज करो, अपने मुंह को खोलना, दूसरों को वचन बताना, लोगों को, अविश्वासियों को वचन बताना, विश्वासियों के साथ वचन शेयर करना। जैसे तुम मुंह को यूज करोगे तुम देखोगे तुम वरदान प्राप्त कर चुके हो। कैसे पता चलेगा? जब तुम मुंह को यूज करोगे, विश्वास से मुंह को यूज करना शुरू करना। तुम और चर्च में गवाही के साथ आ रहे हो, कांग्रेचुलेशंस, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो खुदा की, जोर से जोर से जोर से। वेरी गुड स्पिरिचुअल सन्स, आप देख रहे हो आज की मीटिंग को और खुदा तुझे अद्भुत बढ़ाए आपको, हालेलुया। तो अभी आज हम सीखेंगे, क्योंकि जो आप सीखते हो अपनी कलीसियाओं में सिखाओ, जितने पास्टर्स है अपनी चर्च में सिखाओ, तो आपकी कलीसिया उन्नति करेगी, हालेलुया। तो जब आप अपनी कलीसिया को विश्वास के बारे में सिखाएंगे तो आपको अपनी कलीसिया में चमत्कार करने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुधवार एक व्यक्ति था, वो उसकी ज्यादा चली गई थी काफी समय से, कोई उसे चर्च में लेके आया, बैठा था, सब कुछ भूल चुका था, ले हैंड हुआ, तुरंत उस वॉलंटियर बोलते चेक करो। उसने चेक किया, जो काफी समयों से उसको भूल चुका था, वो मैं कौन हूं, मेरे बच्चे कौन है, कितने बच्चे, मेरा पिंड कौन सा है,
बस फैमिली के साथ एक अनजान व्यक्ति की तरह रह रहा है। प्रेयर हुई, तुरंत उसे सब कुछ याद आया। ये क्या है? विश्वास की सामर्थ। हालेलुया। क्या भरना चाहते हैं विश्वास की सामर्थ से? प्रकाशनों की बताए से फूलना चाहते हो? हालेलुया। तो जरूरी नहीं, अगर पौलुस पे कांटा चुभाया गया है, आपको भी कांटा चुभने की जरूरत है। कई लोग ऐसा करते हैं, जो किसी के साथ हुआ उसे अपने लिए भी मान लेते हैं। जरूरी नहीं, सबकी बुलाहट सेम नहीं है, सबके जिनमें तैयारी का तरीका परमेश्वर का सेम नहीं है। इसलिए हर बात को अंगीकार करने से पहले सोच लो। हालेलुया। आज बहुत सारी बातों का आपको उत्तर मिल जाएगा वचन के द्वारा। ओके, बेस बन चुका है, आओ हम आगे बढ़े। पहली बात, जो वचनों पर विश्वास करके अपनी अंदरूनी सामर्थ को जान लेना कि हम मसीह में कौन है। और अब हम पहली बात हम नोट करेंगे। हालेलुया। सबसे पहली बात, अगर आप नहीं जानते कि मैं मसीह में कौन हूं, आज आप अपने आप को आम समझते हो, इसलिए आप एक मसीही एक आम जीवन जी रहा है। पहली बात आप नोट करेंगे। आज एक मसीही व्यक्ति आम जीवन क्यों जी रहा है? क्या खुदा ने उसे आम जीवन जीने के लिए चुना है? वचन क्या कहता है? मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम एक राजपदारी, जातियों का समाज, एक पवित्र प्रजा, प्रभु की अलग की प्रजा, एक चुनी हुई कौम हो। तुम एक रॉयल जनरेशन हो। ओ जीसस, रॉयल्टी तुम में वास करती है। तुम आम नहीं हो, तुम दास नहीं हो, तुम बेटे हो। प्रभु कहता मैंने तुझे दास समझ के नहीं, बेटा बनाया मैंने तुझे। आज तुम आम कैसे समझिए? इसलिए हम आप नहीं जानते, अपनी अंदरूनी सामर्थ आपकी बढ़ती नहीं है, आप विश्वास नहीं करते हम मसीह में कौन है। तो इन वचनों को जरा समझे। एक मसीह आम जीवन इसलिए जी रहा है क्योंकि वो अपने आप को आम समझता है। तो आज का वचन आपको फूल फुला देगा, गुब्बारे को जैसे फुलाया जाता है ना, हवा भर भर के। आज आपके अंदर विश्वास के वचन भर भर के आप ऐसे फूल जाओगे। हालेलुया। तो आने वाले दिनों में शायद मुझे ये टीचिंग देनी पड़ेगी कि घमंड मत करना, प्रकाशनों को बताए से फूल ना जाना, कंट्रोल रखना। हालेलुया। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना। शायद मुझे आपको कंट्रोल करने की शिक्षा देनी पड़ेगी। हालेलुया। तो आप इतना, मेरा ये बिलीव है, मेरा ये विश्वास है कि आप इतना बढ़ोगे। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, मैं शायद नहीं बोल सकता हूं, मेरा विश्वास ऐसा होगा। मैं कैंसिल करता हूं शायद वर्ड को। मेरा विश्वास है क्योंकि आत्मा मुझे और हिला रहा है। कुछ मुंह कुछ और बोल रहा था पर आत्मा कह रहा है सचमुच ऐसा तुझे इतना सिखाना पड़ेगा कि तूने शायद मुझे आपको वो 10 दिन डिसाइपलशिप जो मीटिंग होने वाली चर्च में, जिनको सेवकों जो सेवा करना चाहते हैं उनको तैयार किया जाएगा चर्च में, और उसको बाद उन्हें सेवकाई में भेज दिया जाएगा। जो उनकी बुलाहट है उन्हें बता के उन्हें भेज दिया जाएगा। शायद मुझे उसमें आपको बुलाना पड़े जिनके अंदर ये विश्वास अद्भुत रीति से बढ़ जाए। और अब आप अपने आप को आम समझते हैं, इसलिए आप आम जीवन जी रहे हैं। तो 5 बार अंगीकार करो, आज से मैं अपने आप को आम नहीं समझूंगा, आज से मैं आम जीवन नहीं जीऊंगा। आम जीवन को मैं अपने जीवन से दूर करता हूं। आम जीवन जीने को मैं अपने जीवन से दूर करता हूं। आम जीवन जीना मेरे लिए नहीं है। बेकार का जीवन जीना मेरे लिए नहीं है। दुखों और बीमारियों में जीना मेरे लिए नहीं है। दुष्ट आत्मा और गरीबी से जकड़े हुए जीना मेरे लिए नहीं है। आज से मैं आम जीवन नहीं जीऊंगा, आज से मैं आशीषित जीवन जीऊंगा। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आज से मैं आशीषित जीवन जीऊंगा, आज से मैं आशीषित जीवन जीऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। तो अगली बात की और हम बढ़ते हैं। हालेलुया। तो जैसे मैंने आपको दूसरा टॉपिक भी लगाया था कि यीशु के लहू पर विश्वास। जब आपको यीशु के लहू के, जिस दिन आपको यीशु के लहू का प्रकाशन हो गया, तो कोई बीमारी आपके जीवन में नहीं रह सकेगी। कोई डर, कोई शैतान, कोई घटी, कोई गरीबी आपके जीवन में नहीं रहेगी। जिस दिन यीशु के लहू का प्रकाशन आपको मिल गया, जैसे विश्वास का आप प्रकाशन ले रहे हैं, आने वाले दिनों में आप यीशु के लहू का प्रकाशन समझने वाले। हालेलुया। तो कई लोग आज एक विश्वासी आम जीवन जी रहे। ओके, दुष्ट आत्मा से ग्रसित जीवन जीना एक आम जीवन है। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति को आम बना देती है। प्रभु ने हमें, लेकिन मैंने तो जगत के मूर्खों को चुन लिया। वो उसने हमें चुन लिया, हमें चुना है किसी लिए कि ज्ञानवानों को लज्जित करो। हमारी बुलाहट क्या है? आप मूर्ख थे मसीह से पहले, पर आपको चुन लिया कि आप ज्ञानवानों को लज्जित करें। पर शैतान को पता है आपकी बुलाहट ये है, और वो आपको आम जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा है।
आपको आम जीवन में रखा है ताकि जो आप बढ़ ना पाए। हालेलुया। किसी को मैंने वचन दिया था बीते दिनों में कि मैंने कहा तुम्हें अपने इन लोगों से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से इनके बीच रह रह के तो अपने आप को आम समझता रहेगा, पर तू आम नहीं है। जैसे तू आत्मिक माहौल में रहेगा, सेवकाई में रहेगा, तो तू जान जाएगा मैं कौन हूं। पर जैसे तुम अपने वही घराने में उन्हीं लोगों में रहेगा, तो तू अपने आप को चर्च में आएगा तो अपने आप को सेवक के रूप में, अनॉइंटेड रूप के में समझेगा। घर की परिस्थितियों में डूबेगा तो तुम अपने आप को आम समझोगे। इसलिए मैंने उसे वचन दिया कि नहीं, इसमें से तुझे बाहर आना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आम जीवन जी रहे और ऐसी वो चीजें दूर नहीं कर रहे अपनी लाइफ से जो उन्हें साबित करे तू आम जीवन जी रहे, और ऐसे फैसले नहीं ले रहे, ऐसे माहौल में वो नहीं जा पा रहे जिसमें वो, ऐसी अनॉइंटेड चर्च में नहीं, ऐसी शिक्षा के नीचे नहीं है जिससे वो जान पाए कि मैं आम नहीं हूं। हालेलुया। ओके, अगली बात, तो सबसे पहले जो आपको आम करती है वो है दुष्ट आत्मा, शैतान। हालेलुया। तो जब शैतान की बात आती है, लोगों को लगता है ये छोटी दुष्ट आत्मा थी, ये दुष्ट आत्मा मुझ में छोड़ के चली गई, पर अभी ये दुष्ट आत्मा बाकी है। मुझ में 10 थी आत्मा, 5 चली गई, 5 रह गई। हालेलुया। उनको लगता है मुझ में ये दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, इसलिए मेरे जीवन से नहीं जा रही। ये शैतान मुझे बड़ा तंग करता है इतने सालों से, इसलिए ये नहीं जा रहा है। हालेलुया। तो आज से आपको एक शब्द को कैंसिल करना है, छोटी दुष्ट आत्मा, बड़ी दुष्ट आत्मा। पहले अपने मन से इस शब्द को निकालो। छोटी दुष्ट आत्मा, ये छोटी है, ये बड़ी है। जितने भी पास्टर है, जितने भी लोग हैं, सबसे पहले इस चीज को निकालना होगा जो भेद खुदा ने दिए। ये भेद निकालना होगा। ये कभी नहीं कहना ये छोटी है, ये बड़ी है। क्योंकि जब आप छोटी बोलते हैं तो छोटी है, ठीक है, ओके, पता नहीं आप क्या करते होगे, निकालते होंगे उसे, कैसे रखते होगे। जब बड़ी शब्द आप बोलते हो, आपको लगता है ये बड़ी है, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। पहले ये शब्द अभी निकालना है, क्योंकि जब विश्वास की शिक्षा सुनते हो तो आपको अपना बल, अपनी ताकत की जरूरत नहीं है। इसमें आपको केवल जो प्रभु ने कर दिया है उस पर भरोसा करने की जरूरत है। हालेलुया। तो आपको ये चीजें अपने अंदर से निकालना है। वचन क्या कहता है? मैं तुझे शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। जब शैतान की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार मिल चुका है तो छोटी दुष्ट आत्मा, बड़ी दुष्ट आत्मा नहीं। बोलो आज, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी, प्रभु कहते हैं मैं सभी पर तुझे अधिकार देता हूं। तो बोलेगा ये भी जाएगी, इसे भी बोलेगा ये भी जाएगी। तो उसमें सामर्थ की कमी नहीं है, अनॉइंटिंग की कमी नहीं है, फेथ की कमी है। जब तुम दुष्टात्मा के लिए प्रार्थना करते हो, क्योंकि आज सेवक भी है, मेंटरशिप वाले लोग भी है, सभी बिलीवर्स भी हैं, फॉरेन लोग भी हैं जिनको टीच किया जाएगा आने वाले समय सेवा करने के लिए, टीचिंग दी जाएगी ऑनलाइन जूम मीटिंग में। तो आपको ये चीज समझना है, जब आप किसी दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, आपको ये नहीं सोचना ये बड़ी दुष्ट आत्मा है, इसके लिए बड़ी सामर्थ चाहिए, बड़ी अनॉइंटिंग चाहिए, ये नहीं। आपको फेथ चाहिए कि मुझे पूरी सामर्थ अधिकार दिया है। आपको ये समझना है बस। हालेलुया। आपको देखा जब हम गिनते हैं 1 2 3, ओके, दुष्ट आत्मा को माननी पड़ती है। तो अभी चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, उसे वो मानना पड़ता है। उसे जब वचन उसके सामने रख दिया जाता है, उसे उस वचन को मानना पड़ता है। अब क्या है, पास्टर दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, चर्च में आत्मिक जोरी दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वो पूरी तौर से चंगा हो जाता है। पर जब घर में जाता है, वो खुद विश्वास में कमजोर होता है और इसलिए दुष्ट आत्मा दोबारा फिर से पकड़ लेती, बाइबल बताती है। तो इसलिए कलीसिया को विश्वास में बढ़ना जरूरी है। तो आज से बोलो, मेरे लिए कोई छोटी बड़ी दुष्ट आत्मा नहीं, सारी दुष्ट आत्मा मेरे पांव के नीचे है। और प्रभु ने सभी दुष्ट आत्मा पर, शैतान पर, लूसीफर पर, मुझे जो भी उनका हेड है उस पर मुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सबसे पहले आपको अभी मानना है, वचनों पर विश्वास करके अपनी अंदरूनी सामर्थ को जान लेना है कि हम मसीह में कौन है। अगली बात, आपको यह जानना है कि हम पापी नहीं है, हम राजा हैं। पहले से ही हम राजा हैं, जिसके लिए प्रभु मरा है। हालेलुया। हम पहले से ही राजा हैं जिसके लिए प्रभु मरा है। आपको पता है हम राजा की संतान है, हम राजा के लिए प्रभु मरा है। आप समझते हो, पहले भी आप पापी समझते तो, दुखी बीमार समझते तो, अपने आप को अब मसीह में भी हो कि आप अपने को वही समझते हो, मसीह में भी आम जीवन जी रहे हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले से राजा, यीशु राजा के लिए मरा है। हालेलुया।
उसे बताने के लिए कि तुम राजा की संतान हो। हालेलुया। तो जब आदम था, आदम के अंदर पहले ही आदम राजा की तरह था, सारा अधिकार था उसे। परमेश्वर ने थोड़ा ही उसे अपने से कम बनाया था, पर शैतान ने अधिकार को खोल लिया। प्रभु ने वो अधिकार फिर से हमारे पास वापिस आ गया। तो कौन सा अधिकार है? इसका मतलब हम पहले ही राजा थे, समझ गए? जब आदम, हम कहते हैं कि हमारे पास अधिकार था, आदम के पास, इंसान की बात कर रहा हूं मैं, तेरी और मेरी बात नहीं कर रहा हूं, याद रखो। तो जब आज का विश्वास जब तेरी और मेरी समझ लेता है, पास्टर कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, प्रॉफिट कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, अभिषेक कर सकता है, मेरे से नहीं होगा, मैं नया विश्वासी हूं, ये पुराना विश्वासी है। क्या बात है। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि नया लड़का चर्च में आया, 14, 15, 16 साल का, और उसने पास्टर के द्वारा प्रचार सुन लिए चर्च में कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। उसे कुछ नहीं पता था मैं पवित्र हूं, मैं पापी हूं, मैं कैसा हूं। बस वो चर्च से निकला, रास्ते में जा रहा है, उसके ध्यान में वो वचन अंदर घर कर गया। बाहर एक लंगड़ा बंदा आ रहा है, वो टेढ़ा पैर करके चल रहा है। उसने कहा, अंकल जी मैं प्रेयर करूं आपके पैर के लिए कि सीधा हो जाएगा। उसने भी विश्वास, कहता मेरा क्या, शायद बच्चा मान रहे, कोई नहीं, बच्चे की मान लेते हैं, बच्चा नाराज हो जाएगा। उसने क्या, कर दो प्रेयर। उसने बच्चे के लिए प्रेयर की। प्रभु तूने कब तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, जो मुझ पर विश्वास करता है वो बीमारों पर हाथ रखेगा, बीमार चंगा होगा। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, मैं बीमार पर हाथ रखता हूं, इसका पैर अभी सीधा हो जाए। टक 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 टक, हड्डी घूमी और उसका पैर सीधा हो गया। ओ बच्चा हैरान, बंदा हैरान, ओ वाह क्या हुआ। वो ले गया उसको चर्च में, मैं इस चर्च में जाता हूं, उद्धार पाओ। हालेलुया। तो आज ये विश्वासी ये सोचता है मैं छोटा हूं, मैं अभी नया विश्वासी, मैं पुराना नहीं हूं, मुझे अभी ज्ञान नहीं। बाहर आ जाओ इन सब चीजों से, तुम राजा हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।